19 अगस्त को संत तुलसीदास जयंती पर अक्टूबर में लगेगा भव्य रामायण मेला। बेटियों की रामलीला चित्र प्रदर्शनी होगी मुख्य आकर्षण। मुरादाबाद के महिंद्रा रेस्टोरेंट में श्री रामलीला महासंगठन रजी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन ने इस वर्ष 19 अगस्त को संत तुलसीदास जयंती के अवसर पर अक्टूबर माह में भव्य रामायण मेले के आयोजन का निर्णय लिया, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैठक का शुभारंभ भगवान श्रीराम के सामूहिक पाठ एवं आरती के साथ हुआ। महासंगठन के महामंत्री प्रमोद रस्तोगी ने पिछले वर्ष की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा सदस्यों के समक्ष रखी, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अक्टूबर में आयोजित होने वाले रामायण मेले में बेटियों द्वारा मुरादाबाद शैली की रामलीला चित्र प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होगी। इसके अलावा रामचरितमानस की चौपाइयों का वाचन, भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, झांकियां एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन की तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं। बैठक में संगठन के संरक्षक डॉक्टर ब्रजपाल सिंह, अध्यक्ष बाबा संजीव आकांक्षी जी, महामंत्री प्रमोद रस्तोगी तथा जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट अनिल पाल सिंह सहित अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने समाज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण तथा युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट अनिल पाल सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। उन्होंने संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो दायित्व मिला है, उसका पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे तथा संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बैठक की विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान के बूंदी जिले से पधारी राजकीय महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अनीता यादव का भी संगठन के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने उनके शैक्षिकी एवं सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का संकल्प लिया। इसके उपरांत सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया तथा अगली बैठक जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल पाल सिंह के कार्यालय पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कैमरावुमेन रिंकी कपूर के साथ मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की खास रिपोर्ट। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपका ये श्री रामलीला महासंगठन बैठक जो आपने आयोजित की है, इसमें जो आपने एक बहुत अच्छा जो विषय रखा है कि रामलीला का जो मंचन आप लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आपने मुख्य रूप से बालिकाओं को, महिलाओं को प्राथमिकता दी है। एक बहुत ही नवाचार है और एक ये नई पहल होगी। इससे बालिकाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलेगा और वो समाज को एक मैसेज भी जाएगा कि जो हमारी महिलाएं हैं और जो हमारी बालिकाएं हैं, वो भी सब कुछ करने में समर्थ। तो आपके इस विचार का, आपके इस विचार विमर्श का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छी पहल आप लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक होंगे और ये आज की आवश्यकता भी है। बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक उनका जो सशक्तता वाला जो रूप है वो भी उभर करके आएगा। और निश्चित रूप से आपका ये जो अभी विचार चल रहा है, इसके बहुत अधिक ठोस परिणाम निकलेंगे, बहुत अधिक सकारात्मक पहलू आपको इसमें जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे करने के दो ध्येय हैं। कुछ वर्षों पहले तक, जब तक कंपनी बाग अपने पुराने स्वरूप में था, यहाँ रामलीला होती थी और ये हार्ट ऑफ द सिटी, शहर का केंद्रीय स्थान माना जाता है। पूरा शहर भी जहाँ से जुड़ा है और दिल्ली रोड और कांठ रोड भी वहाँ से डायरेक्ट जुड़ा है।
आवागमन के दृष्टिकोण से शहर वालों को तंग गलियों से निकल करके आना सुगम है और शहर के बाहर से 4 पहिया वाहन वालों को भी आना सुगम है। इसलिए ये केंद्रीय स्थान माना जाता रहा। कुछ कारण रहे, सौंदर्यकरण हो गया और यहाँ की रामलीला नहीं। तो एक तो मन में ये पीड़ा भी थी कि इतने सुंदर स्थान पर अगर लीला का दोबारा से मंचन शुरू हो तो ये भगवान की कृपा से एक अच्छा प्रयास हो जाएगा। दूसरा, जिगर मंच पक्का बना हुआ है, उस पर छत है, क्योंकि रामलीला के दिनों में कभी कभी मौसम के द्वारा भी व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। 2 ग्रीन रूम पीछे बने हुए हैं। प्रदर्शनी समिति का सदस्य होने के नाते मुझे वहां से अच्छा खासा सहयोग मिल जाएगा। उसी जगह पर अब क्योंकि कंपनी बाग का सौंदर्यीकरण हो गया है तो जो आवाजाही के लोग हैं उनके लिए मेरे ऐसी स्थिति वहाँ रहती ही है शाम तक, तो बहुत ज़्यादा अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, क्योंकि हमने पहले दिन से ये मन बनाया था कि इस लीला में मंच के सबसे ज़्यादा या सारे ही कलाकार महिला पात्र होंगे, चाहे वो क्लिष्ट जो पात्र कहलाते हैं वो रावण का हो, दशरथ का हो, हनुमान का, सुग्रीव का, जितना अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह भी महिला पात्र ही रहें। हमारे इस विचार को बल इस बात से मिला कि जब हमने 2 बार रामायण मेला का आयोजन किया और उसमें जो प्रतिभागी हमारे पास विभिन्न विद्यालयों से आए तो कुछ विद्यालय की शिक्षिकाओं ने हमसे कहा कि हमारे यहाँ की विद्यार्थियों छात्रों को तो मौका मिल जाता है, हमारे लिए क्या। हमने उनसे कहा आपके लिए एक अलग से आयोजन करेंगे। बस वहीं से इस विचार के जो बीज था उसमें हमको था कि हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम जब अन्य कार्यक्रमों में उन शिक्षिकाओं से मिले तो जिनकी पर्सनैलिटी लंकेश के लिए, दशरथ के लिए, सुग्रीव के लिए, हनुमान के लिए है, उन्होंने स्वेच्छा से यह विचार रखा कि हम ये रोल करने के लिए तैयार हैं। अब क्योंकि उन सबका रिहर्सल कराने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल कलाकार तो वो है नहीं, उन सबके रिहर्सल के लिए रोज हम कमेंटेटर कहाँ से लाएंगे, इसलिए हमने एक सोचा कि हम एक ट्रैक बना लें। ट्रैक की सीडी पेन ड्राइव या मोबाइल में उनके दे दिया जाएगा और उनका रिहर्सल करना आसान हो जाएगा। इस विचार को लेकर के हमने ये ट्रैक तैयार कर रहे हैं और अगर ये स्थिति भगवान ने, क्योंकि हम किसी अहंकार भाव में नहीं आ रहे, हम अगर इसलिए लगा रहे हैं कि बस परमात्मा की निगाह सीधी रहे, यह कार्यक्रम होता है तो ये आप मानिए कि पहले वर्ष में ही, पहले प्रयास में ही इस लीला की चर्चा लखनऊ और दिल्ली तक अवश्य होगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का संभवतः पहला प्रयास है कि मंच के सारे ही पात्र महिला हों, बेटियां हों, बहनें। उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा आज सभी सदस्य लोग मिलकर जिला बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में पधारे श्री अनिल पाल जी का स्वागत सम्मान करें। तो मैं सबको चाहूँगा कि यादव जी और दुबे जी यहाँ सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में, बाबा जी अध्यक्ष के रूप में हैं, तो अनिल पाल जी का आग्रह है कृपया। अनिल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोग आ जाओ अपने देख लो। मैं खड़ा हूँ पीछे। देवनाथ जी आप
बाबू ने नया काम शुरू करा दिया आपके क्षेत्र में। जरूर बाबा जी, आज ये महिंद्रा होटल में क्या कार्यक्रम है? ये श्री रामलीला महासंगठन का जो एक बड़ा आयोजन, बहुप्रतीक्षित आयोजन, उसके संदर्भ में आज बैठक की है। हालांकि ये मासिक बैठक के क्रम की भी एक बैठक है, लेकिन आज यहाँ इस बात पर विशेष चर्चा हुई है कि आने वाले समय में 19 अगस्त को जो तुलसी जयंती है उस पर क्या आयोजन हो, जिसमें रामायण मेला पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही मुरादाबाद महानगर में एक ऐसा प्रयास, रामलीला का ऐसा मंचन जो भविष्य में एक नए मानक तय करे और भूतकाल में ऐसा ना हुआ हो। इसके पीछे का चिंतन यह है कि रामलीला मंचन में जितने भी पात्र मंच पर रहेंगे वो सभी पात्र वो सब महिलाएं होंगी, बेटियां होंगी। वो विभिन्न विद्यालयों की बेटियां होंगी, मुरादाबाद महानगर आसपास के क्षेत्रों की बेटियां और बहनें उसमें अभिनय करेंगी। चाहे वो रावण का पात्र हो या प्रभु श्री राम का पात्र हो, ये सभी पात्र बेटियों से ही कराने का प्रयास है। ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में, मेरी जानकारी में ऐसा कोई मुझे दृष्टांत, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जहाँ ऐसा आयोजन हुआ हो। ये एक अनूठा प्रयास करने का हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आज बैठक में 40 से अधिक लोग उपस्थित रहे, सभी ने इसमें हमें हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। और महानगर में भी जिन से हमें सहयोग की अपेक्षा है उनसे भी हमारी चर्चा हो चुकी है। इसकी जो पूर्व की तैयारियां हो रही हैं, ट्रैक तैयार होना है, म्यूज़िक है, कौन म्यूज़िक देंगे, व्यवस्था कैसे रहेगी, मंच की व्यवस्था कौन देखेगा, मंच के पीछे की व्यवस्था कौन देखेगा, कलाकारों का चयन कैसे होगा, कलाकारों का ऑडिशन कब होना है, ऑडिशन किस आधार पे होंगे, उनमें से किन किन का चयन होना है, इन सभी बिंदुओं पर खूब गंभीरता से चिंतन करने के बाद में हमारा ये प्रयास है। और बहुत जल्दी हम इसमें महानगर में ऑडिशन रखेंगे। और हमारे प्रमोद रस्तोगी जी जो महामंत्री हैं श्री रामलीला महासंगठन के, बहुत ऊर्जावान हैं। और मैं समझता हूँ जिन विद्यालयों में पहले भी हमारा संपर्क रहा है वो विद्यालय भी हमारे प्रमोद रस्तोगी जी के माध्यम से ही वो हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनके मोबाइल के माध्यम से संपर्क हो रहा है। उन्हीं के संपर्कों में से हम कलाकारों का चयन करके, एक शिक्षिका बहनें हैं और छात्राएं हैं, उनके चयन के माध्यम से ही ये कार्यक्रम आयोजित करने का हमारा विचार है। और जैसा कि अभी तक हमने प्रयास किया है, मैं समझता हूँ इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति मंत्रालय का हमें अभूतपूर्व सहयोग मिलने की स्थिति बन रही है। या तो और एक बात और मैं विशेष कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिनसे हमारी चर्चा हुई है उन्होंने भी कहा है कि एक अनूठा प्रयास है और इसमें सरकार की ओर से, लखनऊ से भी आप जिस तरह का सहयोग चाहेंगे वो सहयोग मिलेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मुरादाबाद के सभी लोग, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, इसमें अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहें।